हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन उसी क्लास 10 चैप्टर एपी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं। 7वें दिन की क्लास के अंदर अपन ने सम ऑफ एन टर्म यानी एन पदों के योगफल का टॉपिक पढ़ा था, एसएन का फॉर्मूला पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। लेकिन वीडियो बड़ा होने के कारण अपन सारे क्वेश्चन कर नहीं पाए थे, तो आज कुछ उसके अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चन और लेकर आए हैं। आप इनको ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। एपी यानी समांतर श्रेणी आपको दे दी 9, 17, 25. 9, 17, 25. Their sum is 636. अब इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पदों का योगफल 636 है। तो पहली बात तो सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में हाउ मेनी टर्म यानी कि कितने पदों का योगफल पूछा है तो क्या फाइंड करना है, एन पता करना है। ये बहुत पहले बता चुके हैं अपन कि अगर क्वेश्चन में आ जाता है हाउ मेनी टर्म या कितने पदों का योगफल, हिंदी में बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या पता करना है, एन पता करना है। ये मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। और क्या है अपने पास, सम इज 636, योगफल कितने पदों का योगफल, सम यानी योगफल यानी एसएन बोलते हैं उसको, कितना है 636। तो एपी है अपने पास समांतर श्रेणी, उससे अपने पास ए मिल जाएगा 9, डी मिल जाएगा। डी कैसे निकालते हैं अपन, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 क्या है अपने पास, a2 मतलब दूसरा पद यानी सेकेंड टर्म, 17 माइनस a1 यानी 9, 17 माइनस 9 कितना होता है 8, a2 माइनस a1 अपने पास कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या हुआ, प्रथम पद यानी a हो गया, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर हो गया, और एसएन यानी योगफल सम हो गया अपने पास। और पता क्या करना अपन को, एन पता करना है। हाउ मेनी टर्म्स कितने पदों का योगफल मतलब एन पता करना है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि अपने पास एसएन है तो अपन एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। एसएन का फॉर्मूला पिछले 7वें दिन की क्लास के अंदर अपन बताया था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एसएन का फॉर्मूला होता है अपने पास, ठीक है ना। एसएन कितना अपने पास 636 इक्वल टू एन, एन कितना है नहीं है अपने पास 2 इंटू ए कितना अपने पास 9 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना अपने पास 8। मतलब क्या कर रहे हैं अपन ने, एसएन था अपने पास, एसएन का फॉर्मूला लगा दिया और एसएन के अंदर सब सारे मान रख दिया, एसएन का मान रख दिया, एन का, एन नहीं है अपने पास लिए एन को छोड़कर बाकी सबके मान रख दिया अपन ने, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। 636 n/2 9 2 जा 18 प्लस इसको अंदर इंटू कर दो, ब्रैकेट खोलेंगे दोनों से इंटू करते हैं, बाहर ब्रैकेट के होते हैं तो उसको दोनों से इंटू करते हैं, 8n माइनस 8, ठीक है। अभी ऊपर का मिटा देता हूं मैं। सिक्स 36 इक्वल टू n/2 18 माइनस 8, नंबर में से नंबर माइनस होगा, 8n ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि उसके साथ n लगा हुआ है। ये नंबर है 18, इसके साथ कोई वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड चर पद नहीं है, माइनस 8 ये भी नंबर है, 18 माइनस 8 कितना हुआ 10 प्लस 8n। अब इस 10 प्लस 8n ये जुड़ नहीं सकते, ऐड प्लस नहीं कर सकते इनको, क्योंकि एक तो नंबर है और एक अपने पास क्या है कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल, एक तो नंबर है एक वेरिएबल यानी चर पद है, n लगा इसलिए ऐड नहीं कर सकते। लेकिन कॉमन ले सकते हैं अपन, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। 10 और 18 में कॉमन क्या आएगा, 2 आ सकता है क्योंकि दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, दोनों में 2 का भाग जाता है, तो n/2 बाहर रहेगा और 2 कॉमन आ गया। वो 2 जो बाहर आएगा वो बाहर इस n/2 के साथ गुणा में चला जाएगा, इंटू में चला जाएगा। 2 कॉमन आया तो क्या बचा यहाँ पे 5 प्लस 4n, 2 कॉमन आया तो 2 से 10 कितने टाइम डिवाइड होता है, कितने बार भाग जाता है, 2 का 5 बार, और उसमें कितने बार भाग जाता है 4 बार, 4 टाइम डिवाइड होता है। तो इससे फायदा हुआ कि n 2 से 2 कट गया। अब क्या करें, n बचा 5 प्लस 4n बचा, ठीक है। अब इस n को अंदर इंटू कर देंगे ब्रैकेट खोलने के लिए, क्योंकि मुझे n निकालना है, तो n निकालने के लिए पहले इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। 636 बराबर में 5n प्लस में 4n², ठीक है। अब देखो
ये जो नंबर है 636 इसको भी उस तरफ ले जाओ, यानी सबको उधर भेज रहे हैं अपन। तो इधर क्या है अपने पास 4n² प्लस 5n, ये तो पहले से इधर ही था, 4n² प्लस 5n पहले से इधर था। ये जो 636 636 था इसको भी इधर लेकर आए, तो ये जब इधर आएगा तो क्या होगा, इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है। इधर क्या बचा, 0 बचा। अभी इक्वल में 0 इधर लगाओ या इक्वल में 0 उधर लगाओ, एक ही बात है। इक्वल में 0 चाहे इस तरफ लगा दो चाहे उधर ले जाओ इक्वल में 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। अब यहाँ पे एक नई चीज बताने वाली चीज है, ये अपने पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसके अंदर अच्छी तरह पढ़ोगे। अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको पहले कुछ। इस इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है, यानी जो घात है, सबसे बड़ी घात है वो 2 है, यहाँ पे n के ऊपर घात 2 है। तो इसके लिए पहले आपको द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाता है कि इस द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो सेकंड चैप्टर मैंने बताया आपको, सेकंड चैप्टर आपका जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद है उसके अंदर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण आएगी। उसको सोल्व करने के 3 मेथड होंगे आपके पास। उसमें सबसे सिंपल मेथड अभी बताया जा रहा है आपको, वहां तीनों पढ़ने पड़ेंगे, उस चैप्टर में तीनों पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ इसको सोल्व करने के लिए सबसे इजी, उन तीनों में से जो सबसे इजी मेथड है वो बताया जा रहा है। उस मेथड का नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल सकते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोल सकते हैं। वो फॉर्मूला होता है x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इस टाइप की, उसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है आपका, इसको भी इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो a b c पता होना चाहिए आपको, कोई भी द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, a b c। तो a क्या हो गया, जो x² के साथ वो a है, तो यहाँ n², वो x का काम n कर रहा है अपने लिए, n² के पास 4 है तो a का काम अपने लिए कर रहा है 4, ठीक है। x के साथ जो होता है वो b होता है, तो n x का काम n कर रहा है तो n के साथ कौन हो गया, b 5 हो गया। ये n² है जो x का काम कर रहा है, ये x है जो n का काम कर रहा है, तो b की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। और जो अचर पद कांस्टेंट टर्म वो c होता है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है -600, अगर माइनस है तो वो भी लेना पड़ेगा, तो c की वैल्यू हो गई -636। बहुत ही ज्यादा क्लियर कर लेना है चीज को। वैसे तो सेकंड चैप्टर में दोबारा पढ़ोगे वापस से, पर यहाँ इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ गई अपन को, इसलिए मैंने बताया आपको कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण हो उसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। या द्विघात सूत्र बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको इंजन बोलते हैं द्विघात सूत्र, ठीक है ना। तो अपने पास a b c के मान अपन ने से तुलना करी, कंपेयर किया तो पता चल गए ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला की वैल्यू रख दो। तो x की जगह अपन क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, क्योंकि वहां इक्वेशन में x है और अपने लिए इक्वेशन में n है, वही x का काम n कर रहा है अपने पास। माइनस, फॉर्मूले में पहले माइनस आ रहा है, फिर b क्या चीज था अपना 5, प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस 4ac -4 इंटू, बीच में कुछ भी नहीं है तो इंटू है यहाँ पे, 4 इंटू a इंटू c, 4 इंटू a क्या है 4 इंटू 4 इंटू a इंटू c क्या चीज अपने लिए, वापिस देखो अपॉन में, पूरे के अपॉन में क्या है 2a क्या चीज है 4। वापिस देखते हैं दोबारा से, x की जगह तो अपन n लिख दिया फॉर्मूले में क्योंकि यहाँ पे अपने लिए n है। सबसे पहले फॉर्मूले में आता है माइनस b, तो माइनस का b का मान 5, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर b² का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, फिर माइनस आ रहा है फॉर्मूले में 4 इंटू a इंटू c, 4 इंटू a का मान इंटू c का मान, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, आपके पास वीडियो में नोट हो जाएगा ये,
ठीक है, इसको मुझे सोल्व करना है, ठीक है ना। तो n इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। ये माइनस बाहर आगे से टकरा जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 4 जा 16, 636 इंटू करना है 16, 6 36 18 और 3 21, 10,176 10,176 अपॉन में 2 इंटू 4 कितना होता है 8 होता है। n इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट में 10,176 प्लस 25, ये हो गया 10,201। अब 10,201 का रूट निकालो, तो रूट आपको पता है कैसे निकालते हैं, फैक्टर करके, गुणनखंड करके। तो ये जाएगा 101 से 101 बार और 101 से 101 बार, ठीक है ना। 101 का रूट तो जोड़ा बन गया 101 का, तो 101 हो गया 10,201 रूट किसका हो गया 101 का। n बराबर -5 प्लस माइनस 10,201 का रूट कितना हुआ 101, ठीक है, अपन में 8, इसको मिटा देता हूं। अब यहाँ के बाद क्या करना है, इस फॉर्मूले में शुरू से यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है, देखो रूट के बाहर जो था प्लस माइनस चल रहा है। प्लस माइनस का मतलब होता है कि अब इस स्टेप के बाद अपने को दो स्थिति अलग अलग लेनी है, केस 1 केस 2। एक बार संख्याएं सारी यही की रहेंगी, बीच का जो चिन्ह है एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो -5 प्लस 101 अपॉन 8, -5 माइनस 101 अपॉन 8, एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 101 में से 5 गया, प्लस माइनस माइनस 101 में से 5 गया 96, 96 कैसा प्लस का, क्योंकि 101 बड़ा है। और n इक्वल टू माइनस 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 प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस करेगा 106 अपॉन 8। अब इस वैल्यू को यही नेग्लेक्ट कर देंगे। कारण क्या है, अपन ये n का मान निकाल रहे हैं। n का मतलब क्या है, पदों की संख्या, हाउ मेनी टर्म, नंबर ऑफ टर्म यानी टर्म की संख्या। तो जो नंबर ऑफ टर्म है यानी पदों की संख्या, संख्या कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो यानी संख्या हो, वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो ये केस अपन रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से जो मान आएगा नेगेटिव आएगा, वैल्यू जो नेगेटिव आएगी तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो n का मान 96 से 8 कितना गया 12। इस तरह से अपन n का मान निकालेंगे कि इस एपी का 636 जो सम है, कितने टर्म का सम है 12 टर्म का सम है। ये क्या बता रहा है, 12 पदों का योगफल 636 होगा इस एपी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, प्रथम पद और अंतिम पद कितना कितना है। प्रथम पद है यानी फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट में अंतिम पद कितना है 350, 350। प्रथम पद को बोलते हैं ए, कितना 17, और अंतिम पद को बोलते हैं an, ये पहले बता दूंगा, ये l। प्रथम पद को a बोलते हैं, फर्स्ट टर्म यानी a हो गया। अंतिम पद यानी जो लास्ट टर्म है उसको an भी बोलते हैं या l भी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। और वो कितना दे रखा है 350। उसके अलावा सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया, कितना है कॉमन डिफरेंस 9 है। देन हाउ मेनी टर्म, फिर वही आ गया हाउ मेनी टर्म यानी कि पदों की संख्या, कितने पद, पदों की संख्या एक ही बात है, वही पूछा n। हाउ मेनी टर्म यानी कितने पदों की संख्या होगी तो n पूछा है। और ऑल्सो फाइंड सम, सम यानी sm, योगफल भी ज्ञात करो। तो अपने पास अब की बार क्या एपी नहीं है, लेकिन उसका फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया, an यानी l भी दे दिया, है ना।
तो सबसे पहले n पता करना है, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी n पता किया, लेकिन उसमें Sn था अपने पास, योगफल यानी सम था। इसमें Sn नहीं है, तो उसमें Sn था तो अपन Sn का फॉर्मूला लगा दिया, योगफल था अपने पास तो Sn का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ सम योगफल नहीं है तो फॉर्मूला, तो अपने पास जो चीज है उसी का फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। अपने पास अब की बार an है, an का फॉर्मूला लगा सकते हैं। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब की बार अपने पास an है, पिछले क्वेश्चन में Sn था तो Sn का फॉर्मूला लगा दिया। अब की बार an है तो an का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। an का फॉर्मूला लगा देंगे अपन। an की वैल्यू कितने हुए अपने पास 350, जिसको लास्ट टर्म या अंतिम पद बोलते हैं। a की वैल्यू कितनी है 17, n की वैल्यू निकालनी है इंटू डी की वैल्यू 9, ठीक है। तो सबसे पहले याद हो, ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले वाले दिनों क्लास में बताया था, 5.2 एक्सरसाइज में भी किए थे अपन ने। 17 को इधर लिया हो पहले, 350 माइनस 17 इक्वल्स में क्या बचा n माइनस 1 इंटू 9, ठीक है। 17 इधर आके माइनस हुआ, जो उधर जो बच गया 350 में से 17 माइनस किया, 350 में से 17 माइनस किया, ये हो गया 333, ठीक है। इक्वल में n माइनस 1 इंटू 9। अब ये n2 में जो 9 है वो कहां चला जाएगा, इसके डिवाइड में, ठीक है। 333 डिवाइड बाय 9 हो गया। अब 333 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये 9 3 जा 27, 6 9 7 जा 63, ठीक है। तो 333 में 9 का डिवाइड किया, कितना हो गया ये 37। इक्वल में कौन है n माइनस 1, वापिस चेक कर लेते हैं एक बार, 9 3 जा 27, ठीक है। उस माइनस के 1 को इधर भेज देंगे, प्लस 1 हो जाएगा, 37 प्लस 1 38, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास n आ गया। अब n आ गया अपने पास, एक चीज और पूछी थी इन्होंने Sn, तो अब क्योंकि n आ चुका अपने पास तो Sn भी निकल जाएगा, Sn का फॉर्मूला लगा दो। अभी लगाया था पहले वाले क्वेश्चन, क्या था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये Sn का फॉर्मूला अपने पास। अब रख दो वैल्यू, n की वैल्यू 38/2, a कितना था अपने पास, फर्स्ट टर्म था अपने पास 9, प्रथम पद था 17, ठीक है, प्लस n माइनस 1, n कितना है अपने पास 38 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना अपने पास, कॉमन डिफरेंस r1 तक 9 बोला था इन्होंने, 38/2 कितना होता है 19, 17 2 जा 34, 38 में से बन गया 37 इंटू 9, ठीक है। 17 2 जा 34 प्लस 38 माइनस 37 इंटू 9, 19 इंटू 34 प्लस 37 इंटू 9, 37 इंटू 9 9 7 63, 9 3 27 और 6 33, 333 333, ठीक है। तो 333 प्लस 34, 333 प्लस 34 कितना हो गया ये 367, तो ये हो गया 19 इंटू 367, ठीक है। तो 34 प्लस 333 हो गया 367, इन दोनों को इंटू कर लो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन ने पहले क्या किया, an का फॉर्मूले से n पता किया, और जब n पता कर लिया उसके बाद ही अपन ने Sn निकाला, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन अपने पास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो ध्यान से। ए सम ऑफ ₹280 गिवन टू 4 प्राइज, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूं मैं। ए सम ऑफ ₹280 गिवन टू 4 प्राइज, ईच प्राइज इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। 280 रुपए को 4 पुरस्कार में वितरण करना है, 280 रुपए को 4 पुरस्कार में वितरण करना है। प्रत्येक पुरस्कार अगले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, 20 रुपए कम है। प्रत्येक पुरस्कार अगले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। अब इसको मैं समझा रहा हूं ऐसे कि मान लो मेरे पास 280 रुपए है,
मुझे उनको 4 बच्चों को बांटना है, 4 स्टूडेंट्स में वो डिवाइड करना है। ठीक है, मेरे पास 280 रुपये हैं, टोटल अमाउंट 280 रुपीज़, उसको 4 स्टूडेंट के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, लेकिन चारों स्टूडेंट्स को इक्वली डिवाइड नहीं करना। कैसे? कि सबसे होशियार स्टूडेंट्स को ज़्यादा रुपए, उससे कम वाले को थोड़े कम, उससे कम वाले को उससे कम, और उससे कम वाले को उससे कम, यानी और उनका जो डिफरेंस है, जो प्राइस का डिफरेंस, सबसे ज़्यादा वाले 1 2 3 4, मेरे पास 280 रुपीज़ है, मुझे उन 280 रुपीज़ को इन स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है। ठीक है ना, कितने बच्चों में डिवाइड करना? 4 में। इक्वली डिवाइड नहीं करना, बराबर नहीं बांटना, मुझे उनको इस तरह देना है कि जो सबसे ज़्यादा होशियार है उसको सबसे ज़्यादा अमाउंट, फिर उससे दूसरे वाले को 20 रुपीज़ कम देने, तीसरे वाले को पहले उससे 20 रुपीज़ कम देने दूसरे वाले से, और चौथे वाले को उससे भी 20 रुपये, यानी जो बीच का डिफरेंस है वो 20-20 रुपए का है। ठीक है ना, तो मुझे ये पता करने हैं अब कि चारों स्टूडेंट्स को कितना कितना अमाउंट मिलेगा, कितना कितना रुपये मिलेगा। तो इसका एक ही तरीका है, अगर एक बच्चे का पता चल जाए, सबसे कम वाले का अपन पता कर लें, सबसे कम वाले का अपन पता कर लें बच्चे का, तो उसके बाद बाकी तीनों का अपने आप पता चल जाएगा। यानी कि अपने पास क्वेश्चन में क्या है, तो ऐसे है, सबसे पहले ये हो गया टोटल अमाउंट, टोटल सम, कुल राशि, हिंदी में बोलते हैं कुल राशि, टोटल सम। सम यानी ऐसे हो गया अपने पास कि मेरे पास 280 है, 280 रुपए, कितने बच्चों कितने जनों में डिवाइड करना है उनको? 4 जनों के अंदर, तो 4 हो गई नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या क्योंकि एपी के 10 टर्म है तो एन की वैल्यू 10 हो गई, 10 पद होते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे 4 बच्चों में बांटना है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, एन की वैल्यू 4 हो गई, 4 स्टूडेंट में बांटना है, और उनके बीच का डिफरेंस कितने कितने रुपए का है? 20-20 रुपए का। तो डिफरेंस को अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अपने पास क्या नहीं है? ए यानी फर्स्ट टर्म, और वही पता करना है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद ए पता करना है। अगर फर्स्ट टर्म प्रथम पद पता चल गया तो बाकी तीनों का प्राइस अपने आप ही पता चल जाएगा। तो अपने को ए पता करना है। ठीक है ना, तो अपने पास एस एन है, एन है, डी है, ए है, ए फाइंड करना, सॉरी। तो आपके पास एस एन है तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, ए एन होता है तो ए एन का लगाते हैं अपन, बस। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो अपने पास होनी चाहिए वैल्यू, ए एन या एस एन की, अगर बाकी कोई चीज फाइंड करनी है तो, और जो भी चीज उसी का फॉर्मूला लगा दो आप। तो अपन एस एन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन एस एन कितना मेरे पास? एस एन पूरा 280, एस एन की वैल्यू कितनी? 280, एन कितना है? 4 अपॉन 2, 2a तो है ही नहीं मेरे पास, उसके बाद a को छोड़ दो, एन कितना है? 4 माइनस 1 इंटू डी, डी तो कितना है? 20। ठीक है, डी कितना हो गया? 20, तो 280 ऐसे ही रहेगा, 4 अपॉन 2 कितना होता है? 2 होता है, 2a ऐसे ही रहेगा, 4 माइनस 1 कितना होगा? 3 इंटू 20, 280 इक्वल में 2 इंटू 2a प्लस 23 या 60। ठीक है, अब इस 2 को अंदर इंटू कर दो, 280 इक्वल टू 2 इससे भी इंटू होगा, 2 इससे भी इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 2 है 4a, और 2 इंटू 60 120, 2 को अंदर गुना कर दिया, दोनों ब्रैकेट खोलते दोनों से इंटू कर दिया। अब a निकालना है तो पहले 120 को इधर लेके आना पड़ेगा, 280 120 कैसा प्लस का है, इधर आके क्या हो गया? माइनस का, इक्वल में बचा 4a, 280 में से 120 माइनस किया तो कितना बचा? 160। ठीक है, इक्वल में 4a। अब ये a निकालना है तो 4 को हटाना पड़ेगा, 4 और a के बीच में रिलेशन संबंध किसका है? गुणे का, यानी इनटू का है। तो जब इनटू से कोई वैल्यू हटा जाएगी, कहाँ जाएगा? डिवाइड में, 4 4 जा 60, तो a की वैल्यू आ गई 40। a मतलब फर्स्ट यानी प्रथम पद आ गया। तो यहाँ अपन ये कहेंगे इसको कि ये सबसे कम बच्चे का प्राइस आया, जो सबसे मिनिमम अमाउंट मिलेगा सब चौथे नंबर स्टूडेंट को। तो बाकी तीन को कितना मिलेगा? तो हमको पता था डिफरेंस कितने कितने का, 20-20 रुपए का था, तो 20-20 रुपए ऐड कर दो, तो फर्स्ट टर्म आ गया 40, सेकेंड बच्चे को मिलेगा 40 प्लस 20 60 रुपए मिलेंगे।
तीसरे बच्चे को फिर 20 ऐड कर दो, 80 मिलेगा। और चौथे बच्चे को फिर 20 ऐड कर दो। ठीक है, 280 रुपए 4 बच्चों में बांटे गए, तो सबसे कम बच्चे को मिला 40, जो अपने लिए फर्स्ट टर्म आ गया। उसके बाद 20-20 रुपए ऐड कर दिए अपन ने, 20-20 रुपए ऐड कर दिए, सेकंड बच्चे का पता चल गया, फिर थर्ड बच्चे का, और फोर्थ बच्चे का चला गया। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए 5.3 के। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। आप एक्सरसाइज करो, ठीक है, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप नंबरों पे आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।